नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व। अचानक मार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा। अचानक मार टाइगर रिजर्व में विचरण कर रही वन्य प्राणियों को देखने और सैर सपाटे के लिए टीआर प्रबंधन 1 नवंबर से पर्यटकों को घूमने की अनुमति देगी। इस बार एक जिप्सी किराए पर लेने के लिए पर्यटकों को 3,500 रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरह से टाइगर रिजर्व के अंदर रिजॉर्ट में एक कमरा बुक करने में पर्यटकों को 3,500 रुपया देना होगा। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए सैर सपाटे की पूरी तैयारी कर ली है। मालकों को बड़ा झटका, टाउनशिप को बिजली आपूर्ति पर नहीं मिलेगा जीएसटी आईटीसी। हाईकोर्ट ने कही ये अहम बात। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए ये साफ कर दिया कि कर्मचारियों के टाउनशिप को दी गई बिजली आपूर्ति पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि ये सुविधा व्यवसाय के क्रम या उसके संवर्धन का हिस्सा नहीं बल्कि एक कल्याणकारी व्यवस्था है, इसलिए ऐसी आपूर्ति पर टैक्स क्रेडिट का दावा स्वीकार्य नहीं है। बाल्को ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कंपनी के द्वारा अपनी ही बिजली संयंत्र से कर्मचारियों के टाउनशिप को दी गई बिजली उनके व्यावसायिक संचालन का हिस्सा है। उदयपुर फॉर्मूले से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले को प्रदेश के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी अपनाया जाएगा। इस बार न सिर्फ चेहरों में बदलाव होगा बल्कि कांग्रेस का चयन फॉर्मूला भी बदला बदला नजर आएगा। रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। राजधानी रायपुर में लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की चर्चा चल रही थी। अब सरकार ने इसकी दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया। गृह विभाग ने सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 नवंबर से रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था लागू होगी। गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय से रायपुर के लिए रिपोर्ट मांगी थी। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापा मारकर सागौन लकड़ी का अवैध डंप पकड़ा। सामान्य वन विभाग ने बीजापुर के टिम्बर माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की। अवैध सागौन की लकड़ी का बड़ा भंडार जब्त किया गया। ये कार्रवाई जिला मुख्यालय के न्यू पुलिस लाइन के सामने और भट्टीपारा में स्थित डेयरी फार्म पर 2 टिप्पर और लगभग 5 से 6 घन मीटर सागौन की कीमती लकड़ी बरामद हुई। दीपावली की रात सरगुजा सेंट्रल जेल के 2 कैदी फरार। सरगुजा सेंट्रल जेल के 2 कैदी दीपावली की रात मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड से भाग निकले। दोनों बंदी बीमार होने के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे। इसकी सूचना मंगलवार सुबह जेल अधिकारियों के साथ पुलिस को दी गई, जिसके बाद उनकी तलाश की जा रही है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। अपनी संपत्ति का पता लगाने नियम कराएगी जीआईएस सर्वे। निगम की संपत्ति के अब बनेंगे दस्तावेज। रायपुर में नगर निगम की सभी दुकानें, कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियां अब जीआईएस सर्वे के माध्यम से मैप की जाएंगी। निगम ने इस काम के लिए हाल ही में टेंडर जारी कर दिया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, रांची और रायपुर की कुल 10 कंपनीज ने भाग लिया। टेंडर जीतने वाली कंपनी को निगम की सभी संपत्तियों की स्थान, प्रकार और मूल्यांकन का विवरण तैयार करना होगा। शिकारियों ने जंगली सुअर को मारने लगाया था करंट वाला तार, चपेट में आकर दंतैल हाथी की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। बिजली का तार जंगली सुअर के शिकार करने के लिए लगाया गया था। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मामले में भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार तमनार वन परिक्षेत्र के अंतर्गत केराखोल गांव में मंगलवार दोपहर एक हाथी की मौत की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रभावी कदम उठा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार, करडेगा महाविद्यालयों के संचालन के लिए शिक्षकीय और कार्यालयीन कर्मचारियों की पदस्थापना की स्वीकृति दी है। इस कदम से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को मिले पीजी के 4 नए कोर्स। राज्य के एमबीबीएस पास छात्रों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के स्वर्गीय श्री लकीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से 4 नए स्नातकोत्तर कोर्स की मंजूरी मिल गई। ये मंजूरी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर मिली है। इस बार महंगे हुए पटाखे, लेकिन कम नहीं हुआ क्रेज। छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से अधिक का कारोबार।
दीपावली के मौके पर राजधानी रायपुर के पटाखा बाजार देर रात तक खुले रहेंगे। लोग रात 11 बजे के बाद भी पटाखा खरीदने दुकानों में आते दिखे। कारोबारियों के मुताबिक इस बार करीब 50 करोड़ से अधिक के पटाखे अकेले राजधानी रायपुर में बिके, जबकि इस पटाखों की कीमत में 10 से 20 तक का इजाफा भी हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ में ये कारोबार 400 से 500 करोड़ रुपए तक का होने का अनुमान है। शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपुजे की पत्नी को मिली अनुकंपा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुजे की पत्नी को राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति दी। स्नेहा गिरिपुजे को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्नेहा गिरिपुजे को परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में पुलिस अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिहार चुनाव के बाद कौन होगा एनडीए का सीएम चेहरा, उपेंद्र कुशवाहा ने किया खुलासा। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। इस बीच एनडीए के सीएम फेस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासत तेज। इस बीच आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे। धमतरी में दवा घोटाला, मरीजों को दी 80 लाख टैबलेट, बाद में निकली खराब। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के द्वारा जनवरी 2024 में भेजी गई पैरासिटामोल की दवाओं को 1 साल के बाद खराब घोषित कर वापस मंगवाया गया। इस बीच करीब 80 लाख टैबलेट मरीजों को बांटी जा चुकी थी। अब सफेद टैबलेट में पीले और काले दाग दिखाई देने लगे हैं। रायपुर में सियासी बवाल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से बयानबाजी ने बवंडर खड़ा कर दिया। रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने दिवाली के मौके पर अपने संदेश में कहा कि नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि वे एक दिन मुख्यधारा से जुड़ेंगे।